हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी कुछ नया शिफ्ट आने वाला है या फिर कुछ कलेक्टिव लेवल पे कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं आज की वीडियो में आप लोगों से करंट एनर्जीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जर्नी में आप आगे बढ़ते रहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जर्नी में स्टक हो। ठीक है, भले ही आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, ये टोटली आपके रवक पे डिपेंड करता है, लेकिन आप हमेशा एक ही स्टेट में रहते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही थी। ठीक है, और जितना मैं देख पा रही हूँ कि अभी कलेक्टिव लेवल पे चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, दोनों की ही एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि अभी 3D में क्या एनर्जी आप लोगों की देखने के लिए मिल रही है। अगर 3D की बात की जाए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है ना, जैसे कि सब कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंस आपको फ़ील हो सकता है। जो लोग जर्नी के स्टार्टिंग फेज़ में हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे होंगे अभी कार्मिक के। ठीक है, तो अब मैं एक-एक करके बात कर लेती हूँ कि अभी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी चल रही है। तो मैं एक-एक करके बात करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की साइड में। तो अगर पहले मैं 3D की बात करूँ तो जनरली जो कलेक्टिव पे जो एनर्जी है, कुछ ट्विन फ्लेम्स का ऐसा भी है जो ऑन ऑफ चल रहा है, कुछ लोगों का एकदम ही साइलेंस है। ठीक है, कोई भी नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लाइक कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एकदम साइलेंस है। इवन आप दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि उधर चल क्या रहा है। ठीक है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, ठीक है, अभी चाहे वो फर्स्ट स्टेज में है या फिर आप जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, तो जो कलेक्टिव लेवल पे जो मुझे एनर्जी आप लोगों की पिक हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलने वाली हूँ, इस चीज़ को पर्सनल बिल्कुल मत समझना आप लोग। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ से नहीं करेगा। तो जिन लोगों से रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए ही है और जो रीडिंग है वो आपके लिए ही है। तो अभी जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, उनके साइड में ना वो ओवर गिविंग से अब विड्रॉल कर रही हैं। मैं ही सब कुछ हील करूँ, मैं ही वेट करूँ, मैं ही चेस करूँ, ये वाली एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन्स की। और ये वो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो कि पहले जिनकी अवेकनिंग हुई है। अगर आपके केस में आपके डीएम की एनर्जी बाद में एक्टिवेट हो रही है, तो अगर आप पहले अवेकन हुए हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, इमोशंस को लेकर आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने तो ओवर गिविंग करते करते मैं थक चुकी हूँ, ओवर गिविंग करते करते मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो कि अवेकनिंग के मिड फेज़ में है। ठीक है, ये उनके लिए एनर्जी होने वाली है कि आपको अब आप कहीं न कहीं आप थक गए हो कि लाइक मैं किसको कितना समझाऊँ, चाहे कार्मिक्स हो, चाहे आपके डीएम हो, तो आप अब नहीं करना चाहते। और ये उन लोगों के लिए है जो कि अवेकनिंग के मिड फेज़ में है। समझ रहे हो? जो डिवाइन फेमिनाइन्स जर्नी के मिड फेज़ में है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं आप अब अपना जो फ़ोकस है ना, आप अपने ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में फ़ोकस करना अब आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपनी तरफ ध्यान देना अब आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी तरफ फ़ोकस करना है, मुझे अब किसी को चेज़ नहीं करना। ठीक है, लाइक आप एकदम अंदर से फ़ील कर रहे हो आई एम डन, मतलब मैं अब कुछ किसी को प्रूव नहीं कर सकती, जिसको जो समझना है समझे। और डीएम को भी चेज़ कर के अब आप थक चुके हो। डीएम को भी अगर आप अभी तक समझा भी रहते ना कुछ, तो अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं डीएम को भी अब कुछ समझाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन मिड फेज़ में है, तो वो कहीं न कहीं सारा फ़ोकस अब अपने आप पे लेकर आने वाली है। ठीक है? कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से साइंस भी मिल रहे थे और आपको सिर्फ साइंस ही मिल रहे हैं यूनियन के, और 3D में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, डीएम में कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो अभी आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि लाइक आई एम डन, और अभी आपका ना अब वो साइंस सिंक्रोनिसिटी भी आपका देखने का मन नहीं कर रहा। तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो अब असल में डिटैचमेंट में शिफ्ट कर रही हैं, वो डिवाइन फेमिनिन्स जो कि अभी मिड फेज़ में आ। अब मैं बात करूँ जो कि पहले स्टेज में जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जिनकी भी अवेकनिंग कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है, उनका क्या फेज़ चल रहा है अभी। ये जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अभी भी इनको डीएम से एक्सपेक्टेशंस है, अभी नया स्पार्क है इस कनेक्शन को लेकर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। ठीक है, ये इनर वर्क की तरफ फोकस कर रहे हैं, ये चाहते हैं इनर वर्क करना। प्लस अभी इनके साइड में ना बहुत ज़्यादा कियोस चल रहा है, लाइक कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। बहुत सारी मैनिपुलेटिव एनर्जी है जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनके सामने ना धीरे धीरे क्लैरिटी भी आ रही है कार्मिक्स की, प्लस इनको कार्मिक्स ने भी ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया है।
ठीक है। कार्मिक्स भी इनको ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके आसपास में, तो इनको वहाँ से ना इनको क्लैरिटी आ रही है कि लाइक मुझे यहाँ से अब कैसे यहाँ से अपने आप को निकालना है, ठीक है। तो ये वो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो कि या तो अभी जर्नी में आए हैं या फिर अब इन्होंने नया नया इनवर्क करना स्टार्ट किया, ये उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी जो जर्नी के लास्ट स्टेज पर हैं, जिनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनो, अब जब मैं कहती हूँ ना कि यूनियन होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आपका यूनियन हो जाएगा या 10 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूनियन की स्टेज में आप पहुंचते हो, फिर यूनियन मैनिफेस्ट कब होता है ये टोटली आपके डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को यूनियन के साइन बहुत पहले ही देखने लग जाते हैं, बट यूनियन उनका मैनिफेस्ट होता है 7-8 महीने बाद, 1 साल बाद, है ना। तो ये टोटली आपके ट्विन की रेडीनेस पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है कि लाइक आप यूनियन के स्टेज में पहुँच चुके हो, अब आपका जो ट्विन है जब वो रेडी होगा तो उसके बाद डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन होगा। तो इसका मतलब ये होता है आप यूनियन के स्टेज में आ चुके हो तो कल ही यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ रहता है ना कि अब हम यूनियन के स्टेज में आ गए हैं तो हमारा 1 या 1.5 महीने में यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपका ट्विन उधर रेडी है कि नहीं है। अगर वो अभी भी साइलेंस में है, प्रोसेसिंग में है, हीलिंग में है, तो फिर वहाँ टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये आप अपने केस में देख लेना। दूसरा कि जो अब डिवाइन फेमिनाइन्स जो यूनियन के स्टेज में है उनको क्या साइंस मिल रहे होंगे। देखो साइंस तो आपको यही मिल रहे हैं कि लाइक आपको यूनियन के बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं, ठीक है। आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, मल्टीपल एंजल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ भी आपकी साइड में क्या हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स की, अब आप अपनी तरफ आपने भी फोकस करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक आपकी एनर्जी लोग बहुत ज़्यादा लेने आ रहे थे, आपके कार्मिक्स हो सकते हैं जो कि आपको आप ये भी कह लो कि आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या फिर अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वो आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हो कि वो चाहते हैं अब आपकी तरफ आना, आपकी एनर्जी लेना। अब यहीं पे आप लोग पता है मिस्टेक कर देते हो कि आप लोग अभी ना टेस्टिंग फेज़ में हो। जब आप यूनियन के लास्ट स्टेज में एंटर करते हो ना तो डिवाइन टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। डिवाइन टेस्ट कैसे होते हैं कि लाइक डिवाइन आपके आसपास था, आपका किसी से फाइट करवा देंगे, फिर डिवाइन देखेंगे कि इस फाइट में आप किस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप कैसे इंगेज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपके सामने आपके जो एक्स लोग हैं, जो पास्ट कनेक्शंस हैं, वो आपके सामने विजिबल होंगे और आपके सामने वो कनेक्शंस वापस आएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उस डिवाइन टेस्ट में आप पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपको ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आप देख रहे होगे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, आपका कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो ऐसे टाइप के जब ड्रीम्स आते हैं दैट्स मीन कि आपका अभी डिवाइन टेस्ट चल रहा है, समझ गए। तो जब डिवाइन टेस्ट होता है तो समझ जाया करो कि जब आप जर्नी के लास्ट स्टेज में एंटर करने वाले हो। लेकिन देखो इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान देना, अगर आपके 3D कार्मिक्स रिलीज़ हो चुके हैं तो अगर अभी भी आप कार्मिक्स में घिरे हुए हो, आपकी फ़ाइट चल रही है आपकी कार्मिक फैमिली से, आपके हस्बैंड से, इन लॉज से अगर आपका फ़ाइट चल रहा है दैट्स मीन कि अभी आप जर्नी के या तो मिड फेज़ में हो गए। क्योंकि देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना साइंस, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका 3D कार्मिक सब कुछ रिलीज़ हो चुका है और अभी वो यूनियन की फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, 3D यूनियन की फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाइक अभी भी आप अपनी कार्मिक क्लियरिंग फेज़ में हो और ये साइंस अगर आपको मैच कर रहे हैं कि लाइक आप ड्रीम्स में देख रहे हो कि एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा देखो जब आप जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो तो जब आप मिड फेज़ में होते हो ना तब भी आपको टेस्ट वाले ड्रीम्स आ सकते हैं, तो फिर उसको यूनियन का मत समझ लेना कि लाइक यूनियन अब होने वाला है, ऐसा नहीं होता। अगर ये जो साइंस में बता रही हूँ, अगर आपको ये तब रेजोनेट करता है जब आपकी कार्मिक क्लियरिंग पूरी हो चुकी हो 3D में, आपका कर्मा साइकिल पूरा रिलीज़ हो चुका है, कर्मा साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है, तभी ये एनर्जी आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या होता है ना कि जब आप कार्मिक क्लियरिंग फेज़ में होते हो, है ना, जब आपके कार्मिक एकदम या तो क्लियर अप हो चुके होते हैं, थोड़े बहुत जो कार्मिक बचे होते हैं डिवाइन उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि देखो यूनियन में आने के लिए ना आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा यही होता है। अब सोचो आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं है तो कितने कार्मिक्स होते हैं जो रिलीज़ होने के लिए बचे होते हैं ना। तो इसी वजह से ना डिवाइन चाहते हैं कि पहले आप अपने कार्मिक्स रिलीज़ करो। तो अब अगर बात की जाए तो जो ट्विन फ्लेम्स जो डिवाइन फेमिनाइन्स जो यूनियन के स्टेट में आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो उनके साइड में क्या होगा कि आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखेगा। डिवाइन टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, कि डिवाइन बार बार आपको टेस्ट करेंगे, सोलमेट भेजेंगे, कार्मिक्स वापस से आपके जो एक्स लोग थे, एक्स कार्मिक्स थे, एक्स जो पास्ट कनेक्शंस थे, वो आके आपको फिर से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, है ना, आपसे वापस से आते हैं। देखो ये डीएम के साथ में भी होता है, डीएफ के साथ में भी होता है, दोनों के साथ में होता है ये टेस्ट, ठीक है। तो वो आते हैं, आपसे रिकनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि आप क्या अभी अवेलेबल हो उनके लिए, अगर हो तो फिर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आगे बढ़ गए दैट्स मीन कि आप टेस्ट में फेल हो गए, है ना। अब यहाँ पे डिवाइन कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए क्रिएट करते हैं कि आपका किसी से 3D में फाइट हो जाएगा। अब फाइट होगा तो फिर डिवाइन वहाँ पे आपको देखना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से जब आप फाइट कर रहे हो तो
आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या रिएक्शन दे रहे हो, आप उस फाइट में जा रहे हो या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे टॉलरेट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ भी आपके पूरे इनर वर्क का टेस्ट होता है कि लाइक आप कहाँ तक पहुँचे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपके साथ में भी हो सकती हैं। अभी आपके कुछ एक्स लोग हैं, कुछ आपके पास्ट कनेक्शंस हैं जो आपको आके वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं, कुछ आप लोगों की किसी से फाइट हो सकती है 3D में, ठीक है। वहाँ पे भी डिवाइन आपको देख रहे हैं कि लाइक आप किस तरीके से आप इंगेज कर रहे हो, आप कैसे टॉलरेट करोगे ऐसे लोगों को जब आपका किसी से फाइट होता है ना। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपका जो लास्ट कार्मिक कुछ लोग बचे हैं, लास्ट कार्मिक्स, तो उनको भी डिवाइन यहाँ पे क्लियर अप कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से आप यूनियन की फ्रिक्वेंसी में आप आ सको। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो ऑलरेडी यूनियन की फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं। दूसरा, आप एकदम डिटैच हो जाओगे, मतलब अगर कार्मिक से आपका फाइट भी हो रहा है ना, तो आप थोड़ा बहुत आपको फील होता है स्टार्टिंग में कि हाँ यार ऐसे देखो फाइट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप ह्यूमन बॉडी में हो तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन आप दोगे, है ना। तो लेकिन उसके बाद आप तुरंत सेटल कर जाओगे, लाइक तुरंत आप एकदम नॉर्मल, आप एकदम बैलेंस में आ जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब कार्मिक क्लियरिंग हो रही होती है ना, तो उसके पहले ही सोल लेवल पे आप उस कार्मिक से डिटैच हो चुके होते हो, ठीक है। सोल लेवल पे आप ऑलरेडी डिटैचमेंट में आ चुके होते हो, एनर्जी लेवल पे पहले ही आप डिटैच हो चुके होते हो। आपका जो भी कर्मा साइकिल है वो एनर्जी लेवल पे ख़त्म हो चुका होता है और बाद में वो 3D में आपको रिफ्लेक्शन के रूप में आपको दिखता है। और कहीं ना कहीं अब आप लोगों को ना अब कोई ऑब्सेशन भी नहीं रह जाएगा एंजल नंबर से, साइन से, सिंक्रोनिसिटी से। लाइक अगर आपको एंजल नंबर्स दिख भी रहे हैं 111, 222, 333, है ना, तो अभी तक आप सोच लेते थे ना कि अरे वाह मुझे ये साइन दिख गया, अरे वाह ये मैसेज मेरे सामने आ गया, इसका मतलब ये चीज़ होने वाली है। अब आप वहाँ से भी डिटैच हो रहे हो, लाइक आपको अब अटैचमेंट ही नहीं है, ठीक है। डिवाइन दिखा रहे, मैं देख रही हूँ, मैं लेट गो कर रही हूँ। आपका मतलब ऐसा हो गया ना कि लाइक आप अपनी लाइफ में वापस आ रहे हो, अपनी पीस में वापस आ रहे हो, आपका मन नहीं हो रहा किसी से बात करने का, आपका मन करे मैं अकेले रहूँ। और जब कार्मिक्स आपसे डिटैच होते हैं, कार्मिक फाइट करते हैं, और फाइट के बाद जब आप अकेले जाते हो तो आपको सुकून मिलता है। आप बैठ कर रिग्रेट नहीं करते कि अरे यार वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था, अरे यार घर में ऐसे हो गया, नहीं। आप पीस फील करते हो कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है डिवाइन विल से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लाइक आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, डीएम लोगों के साइड में क्या हो रहा है, अगर डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग पहले हुई है तो उनके जो फर्स्ट जो मतलब वो डीएम जो कि वो डिवाइन फेमिनिन्स जो कि इनकी अवेकनिंग अभी ट्रिगर ही हुई है, अभी अभी जस्ट वो कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, जो या 1 साल पहले जो अभी आए हैं अवेकनिंग में, है ना। तो उनके डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है, उनके डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच हैं, वो पर्सन टोटली कार्मिक में इन्वेस्टेड है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक क्या कनेक्शन है, वो अभी टोटली साइलेंस में है, ठीक है। टोटली साइलेंस में है वो पर्सन और वो कंफ्यूज है, उनको आपकी एनर्जी भी लाइक पिक नहीं हो रही है, वो अभी नंब स्टेट में, वो डिटैच है, ठीक है। वो टोटली अपने कार्मिक क्लियरिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइक क्या फील करना है, डीएफ के साथ में क्या कनेक्शन है, अभी इस कनेक्शन को कोई रियलाइजेशन ही नहीं है उनको। दूसरा, जो मिड फेज़ में है तो वहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइंस को ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं डीएम, मतलब वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं बट उनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, क्योंकि क्लैरिटी लेने के लिए आपको अकेले जाना पड़ेगा। कियोस में आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको इंटरनल जाना पड़ता है, आपको अकेले रहना पड़ता है। और ऐसे में डिवाइन फेमिनिन्स का भी एक रोल होता है कि वो अपने डीएम को स्पेस दें। तो अगर जो डिवाइन फेमिनिन स्टिल चेजिंग में है, डीएम को क्लैरिटी देने में लगी हुई हैं कि मैं इनको समझा दूँ, तो भाई अगर आप डिवाइन का पावर आप अपने हाथ में लोगे, आप सोचोगे कि लाओ मैं समझा दूँ, तो आपके डीएम कभी नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन का काम है डीएम को समझाना, डीएफ का काम नहीं होता है डीएम की अवेकनिंग कराना, ठीक है। अब बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनिन से सोचती हैं कि हम करा दें अवेकनिंग, भाई आपके कराने से कुछ नहीं होगा। डीएम आए थे कि आपकी अवेकनिंग कराने, नहीं ना, उन्होंने सिर्फ आपको ट्रिगर्स दिए, इनर वर्क करना और टीएफ वीडियोस फाइंड करना, ये सब तो डिवाइन के अंडर में था ना। तो आप लोग कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों करते हो? डिवाइन फेमिनिन्स का भी यही सीन है, वो भी कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है कि मैं डीएम को समझा दूँ। भाई आपके समझाने से वो अवेकन नहीं हो जाएगा। तो ये जो कंट्रोल आप लोग अपने हाथ में लेते हो ना, कंट्रोल मत लो, सरेंडर करो, ठीक है। उसको सिर्फ डिवाइन ही अवेकन करा सकते हैं, आपके बस में नहीं है अपने ट्विन को अवेकन कराना। ये जर्नी डिवाइन की है, तो अपने हाथ में कंट्रोल लेने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है, सीधे हर एक चीज़ आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, जो होना होगा डिवाइन विल पे होगा और डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो जो डिवाइन फेमिनिन स्टिल चेजिंग में है, सोच रही मैं डीएम को समझा दूँ, तो उनकी देखो जर्नी डिले ही होगी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, जर्नी आपकी डिले होगी, क्योंकि कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में है, आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो। और ये जर्नी कंट्रोल से नहीं चलती है, ये जर्नी चलती है सरेंडर से, तो बेटर है सरेंडर करो, है ना। और
और जो डिवाइन फेमिनाइन्स टोटली सरेंडर कर चुकी हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मैं तो समझा समझा के थक गई, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, बेटर है मैं अपने आप पे फोकस करूँ, तो उनके जो डीएम है ना, अब वो रियल शिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अवेकन हो रहे हैं वो पर्सन, अभी जो कलेक्टिव एनर्जी चल रही है ना, उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ, वो पर्सन अवेकन हो रहा है, ठीक है। अब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन 1 महीने में अवेकन होकर आ जाएगा, उसमें टाइम लगता है। आप लोग के अंदर पता है पेशेंस ही नहीं है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मैम अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, पर डीएम का कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा। अरे अवेकनिंग ट्रिगर होने का मतलब होता है कि उसको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अब वो पर्सन धीरे धीरे समझेगा। अब आपको भी देखो अवेकन होने में कम से कम 1.5-2 साल तो देखो लग ही जाता है ना, इस जर्नी को समझते समझते, तो उनको भी इतना टाइम तो देखो लगेगा ही ना। आप लोग क्यों इतना पैनिक में रहते हो? इतना इम्पेशेंस नहीं होना होता है, इस जर्नी में पेशेंस रखना होता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और बार बार आप स्टिल चेजिंग में हो, तो सबसे पहले डिवाइन का लेसन यही आपके लिए कि आप पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर। सब देखो पेशेंस लाना, ठीक है, और डिटैचमेंट लाना, एंगर को ख़त्म करना, ईगो डिज़ोल्व करना, यही सब तो हमारा इनर वर्क होता है जर्नी में। और ये सब करना कैसे है, ये सब करना कैसे, यही आता है आपके इनर वर्क में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि लाइक आप डीएम को जितना हो सके आप उसको लेट गो कर दो। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स मिड फेज में है ना, तो उनके डीएम का क्या सीन है, जिन्होंने टोटली अपने डीएम को छोड़ दिया है कि लाइक अब तुम्हें जो करना है करो भाई, मेरा तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं रह गया, तुम नहीं समझोगे। तो उनके जो डीएम लोग हैं ना, अब उनको डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब वो जा रहे हैं अवेकनिंग की तरफ, अब उनको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो जो डीएम है ना, अब उनको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं कार्मिक की तरफ से। तो आप लोग फील भी कर पाओगे कि लाइक कभी आपको हेडेक हो रहा है, कभी आपको अचानक से रोने का दिल कर जाए, कभी आप बैठे हो अचानक से आप एकदम नम हो गए, है ना। तो ये सब आपके डीएम की एनर्जी है, जो उधर से डीएम लोग फील कर, जो डीएम लोग जो उधर टॉलरेट कर रहे हैं, तो वही सब आपकी तरफ भी आ रहा है। आपको यहाँ पे राइट साइड में हर चक्र में भी आपको पेन हो सकता है, जो कि आपकी डीएम की एनर्जी है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन्स जिनका लास्ट स्टेज चल रहा है जर्नी का, जिन्होंने जर्नी पूरी डिवाइन को सरेंडर कर दी है, जो कि अब अपने टेस्ट फेज में है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों की भी टेस्टिंग चल रही है ना। तो वो डिवाइन फेमिनाइन्स का उनके जो डीएम है उनके साइड में क्या चल रहा है, ये जो डीएम है ना, अभी ये पूरी तरीके से 3D में साइलेंट है, पूरी तरीके से साइलेंस में है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि लाइक क्या हो रहा है, आप एकदम नम हो चुके हो। जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो एकदम नम हो चुकी हैं, डीएम से उनको कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा है कि लाइक वो सोच रही हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, डीएम की एनर्जी पिक ही क्यों नहीं हो रही है, डीएम की याद नहीं आ रही है, उनका सारा फोकस अपने ऊपर है, डीएम की तरफ कोई फोकस ही नहीं है। तो उन डीएम के साथ में क्या हो रहा है कि अब वो पर्सन फाइनली अवेक हो रहे हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि उनकी कुछ लास्ट कार्मिक लेसन्स हैं जो वो कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे। वो पर्सन फाइनली अवेकन होकर आपकी तरफ आ रहा है। उनकी जर्नी भी 70 to 80% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ और भी कार्मिक क्लियरिंग है जो बची हुई है, जो कंप्लीट करके वो पर्सन आपके पास आएंगे। अब ये टाइम लग सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ भी। अब यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनाइन्स क्या फील करेंगी, इनको डीएम से एकदम डिटैचमेंट है, ये कन्फ्यूज़ हैं कि हम जर्नी का पार्ट हैं भी या नहीं है, हमें कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, हम इतने नंब क्यों हो रहे हैं, हम इतने साइलेंस में क्यों चले गए हैं, डीएम के साइड से भी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, सब कुछ क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल पे सब कुछ इतना शांत क्यों है। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन्स है इनके साथ में ये भी होगा, क्योंकि देखो इनके डीएम के साइड में भी क्या हो रहा है ना, डीएम के आसपास देखो जितने भी कार्मिक लोग थे जो कि इनकी एनर्जी को ले रहे थे, और डीएम को स्पेस नहीं मिल रहा था डीएफ के पास आने के लिए, तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। तो उन लोगों को भी डिवाइन उनकी उनकी एनर्जी से अलग कर रहे हैं, ठीक है, लाइक उनके टाइमलाइन से अलग कर रहे हैं कार्मिक लोगों को। इसी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा साइलेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो जो डीएम लोग हैं ना, वो भी चाह रहे हैं कि सब कुछ फिनिश करके ही यूनियन में आया जाए, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन कोई रश वाली एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप 4 काम में बिजी हो और अब यूनियन हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा आप सेटल होते हो लाइफ में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस में होते हो, बहुत पीसफुल में होते हो, तब जाकर आपका यूनियन होता है। तो अभी भी अगर आप कार्मिक क्लियरिंग में हो तो अभी यूनियन दूर है, तो बेहतर है कि पहले इनर वर्क करके जितने भी कर्मा साइकिल है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को देखो जो कि लेट आप ये समझ लो कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स लास्ट स्टेज में है यूनियन के, तो आप लोग ना, आपका मन ही नहीं होगा किसी से बात करने का, आप अकेले अकेले रहने का मन करेगा, ठीक है, आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेट है, इसी स्टेट में रहो। कभी कभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेड में पेन हो सकता है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अचानक से आपका सिर घूम रहा है ना। तो यहाँ पे आपके क्राउन चक्र की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। क्राउन चक्र में जो कुछ लास्ट लेयर जो कार्मिक रेजिड्यू बचा हुआ है वो क्लियर अप हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए देखो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप लोग प्लीज़ अपने इनर वर्क पे फोकस करो, और जो लोग जर्नी के लास्ट स्टेज में हैं आप लोग प्लीज़ साइलेंस को आप
आप पैनिक फील मत करो साइलेंस में, ठीक है। जो भी हो रहा है उसको आप टोटली आप डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है ना। डिवाइन को टाइम लगता है 3D यूनियन को भी 3D में विजिबल कराने में, ठीक है। डिवाइन को बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सेटल करनी पड़ती हैं। हमें तो ऊपर से लगता है कि अरे कितना नॉर्मल है, डिवाइन चाहे तो हमारा यूनियन अभी करा सकते हैं, करा तो सकते हैं, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते ना कि अभी वो यूनियन करा दें। और आप लोगों में इतने ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस के साथ आप आओगे फिर वापस से सेपरेशन हो जाएगा। तो डिवाइन चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, दोनों सोल्स को अवेकन करा दिया जाए और एक पीसफुल टाइम अलाइन किया जाए आप दोनों के लिए, तब आपका यूनियन कराना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो प्लीज़ डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करो, पूरी जर्नी डिवाइन को सरेंडर करो, समझे। तो जब तक आप सरेंडर में नहीं आओगे, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपना कंट्रोल छोड़ो, डिवाइन को सरेंडर करो और अपने इनर वर्क पे फोकस करो, समझ गए। तो बस यही करंट एनर्जीज़ थी जो अभी कलेक्टिव में चल रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो आप लोग जिस भी स्टेट में हो अभी, प्लीज़ किसी को चेज़ मत करना, ठीक है। बस अपनी हीलिंग पे फोकस करो, कोई चेजिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जर्नी डिवाइन की है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा। आपके हाथ में सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। और जिन लोगों के माइंड में अभी ये चल रहा है कि मैं अपने डीएम को अवेकन कर दूँ, अपने डीएफ को अवेकन कर दूँ, ये सब फालतू चेजिंग से बाहर निकलो। ये भी आपके चेजिंग में ही आता है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो, ये भी चेजिंग का ही पार्ट है ना। तो बेटर है कि आप लोग प्लीज़ अपने इनर वर्क पे फोकस करो, ठीक है। तो आज के वीडियो में भी मुझे आपको बस यही समझाना था। तो अपना इनर वर्क करिए और अपने यूनियन में आइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।